नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं रश्क गौरी। कर्नाटका की खबरें देखेंगे और मेट्रो एक्सप्रेस में सबसे पहले खबर कोलकाता से देखेंगे। कोलकाता के स्टैंड रोड इलाके में रेल भवन की बहुमंजिला इमारत अग्निकांड घटना की शिकार हुई है और इस पूरे अग्निकांड घटना में कुल 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस पूरी घटना के बाद से ही सियासत भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए और पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की। इस इमारत में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे के जोनल कार्यालय हैं और इस अग्निकांड की वजह से पूर्वी क्षेत्र में IRCTC टिकट बुकिंग पर भी सीधा असर पड़ा है। मारे गए लोगों में रेलवे के डिप्टी CCM, रेलवे अधिकारी, दमकल कर्मचारी, कोलकाता पुलिस के ASI, RPF के जवान भी शामिल हैं। संवाददाता जय चौधरी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, जितने तमाम लोग इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने ही मुआवजे का ऐलान कर दिया है। अभी ताजा स्थिति क्या बताई जाती है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो विधानसभा चुनाव भी होना है। जाहिर सी बात है इस पूरे भीषण अग्निकांड को लेकर राजनीति भी जोरों पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कोलकाता के स्टैंड रोड इलाके में स्थित ये कार्यालय है और ये रेलवे का कार्यालय है, जिसके 13वें माले पर आग लगी थी कल रात को। कल देर शाम ये आग लगी थी और आग ने देखते देखते उग्र रूप धारण कर लिया। हालांकि आग में इस विध्वंसकारी आग में 9 लोग जो है मारे गए हैं अब तक, जिसमें 4 दमकल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं और इसके अलावा रेलवे के अधिकारी और एक कोलकाता पुलिस का ASI भी कुछ जानकारी मिल पाई कि आग लगने की वजह आखिर क्या रही, जिसकी वजह से 9 लोग काल के गाल में समा गए? देखिए, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है, लेकिन इस मामले पर अब राजनीति तेज हो गई है। जहां ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मतलब कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकार की सहायता राशि से 12 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और इसमें एक खास बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की तरफ से काफी तत्परता दिखाते हुए आग पर नियंत्रण काबू में लिया गया और राज्य सरकार की एक माने तो बहुत अहम भूमिका रही है इस मामले में। नहीं तो यहाँ पे और भी मौत का आंकड़ा जो है वो और ज्यादा भी हो सकता था। बिल्कुल जय, बड़ा सवाल ये है कि अब जिस तरह से ये पूरा अग्निकांड हुआ तो जाहिर सी बात है जांच टीम का गठन किया होगा। क्या जांच टीम का गठन कर दिया गया है और किन किन बिंदुओं के आधार पर जांच की जाएगी, कुछ जानकारी मिल पा रही हो? जी देखिए, दमकल मंत्री है सुजीत बोस, वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया है, जांच का आश्वासन दिया है इस मामले में और पूरी जांच जो है, जांच कंप्लीट होने के बाद ही कुछ तथ्य सामने निकल के आएंगे कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, क्या वजह रही है। और एक तथ्य जो सामने आ रहा है वो है कि ये जो मौत हुई है वो कहीं न कहीं इसमें लापरवाही रही है, जिसकी वजह से ये मौत हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर ममता बनर्जी के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा, स्कूटी संभालने के दौरान अगर दीदी गिर जाती तो स्कूटी बनाने वाले राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। उन्होंने रैली के दौरान जनता से विकास के लिए राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने दीदी को बंगाल की ही नहीं बल्कि भारत की बेटी बताया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूटी चलाकर ईंधन के बढ़े हुए दामों का विरोध किया था। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम तो हर किसी का भला चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में ही गिरना तय किया हो तो हम क्या करें। जहां पर बीजेपी 200 सीट पर जीत का दावा कर रही है तो वहीं ममता बनर्जी ने भी दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर से TMC की ही सरकार बनेगी। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली
सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बताते चले कि कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा की सदस्यता दिलाई, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने पटका पहनाकर मिथुन का भाजपा में स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि अब मेरा सपना साकार हुआ, गरीबों के लिए काम करना चाहता हूं। दिनটা আমার কাছে একটা স্বপ্নের মতো, এই জন্য বলছি স্বপ্ন যে আমি আসছি এমন একটা জায়গা থেকে জোড়াবাগান থানা মধুসেন গার্ডেন লেন কুড়িশি মধুসেন গার্ডেন লেন যার দুদিকটাই অন্ধ, ইটস এ ব্লাইন্ড লেন, যেখানে থাকতাম সেখানে ব্র্যাকেটে লিখতে। कोलकाता में प्रधानमंत्री की ब्रिगेड रैली में मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का झंडा फहराया और रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती मंच पर कुछ देर तक बीजेपी का झंडा लहराते रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं दिल से बंगाली हूं। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती है, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। इस दौरान भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी मंच पर मौजूद रहे। बंगाल के चुनावों में सरगर्मी के बीच बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जहां पर पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ मिथुन चक्रवर्ती का स्वागत किया। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। मेरा एक सपना था, मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ में है कि मैं गरीबों के साथ रहूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊंगा। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरी हर फिल्में ऐसी होती हैं, मेरी हर फिल्म ऐसी। मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रहा 25 साल तक। मैं हर जगह जहां भी खबर सुनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ है, खाली मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जानते तो सभी हैं कि दादा क्या करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और, जहां पर ब्रिगेड मैदान से पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर सिलीगुड़ी में पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हिम्मत है तो महंगाई पर क्यों नहीं बात करते। कहा है कि प्रधानमंत्री को केवल भाषण देना आता है, बढ़ते एलपीजी के दाम और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जनता को जवाब आखिर क्यों नहीं दे रहे। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लहल्ली केस वापस लेने के बारे में कोलार में पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का एक बड़ा बयान सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि यह मालूम नहीं हुआ कि दिनेश कल्लहल्ली ने मामला वापस क्यों लिया। मामले की जिम्मेदारी सरकार की है और पिछले एक सप्ताह में राज्य में जबरदस्त घटनाएं घटित हुई हैं। सरकार उन पर मामला दर्ज कर यह जान सकती है कि किसने उन्हें केस वापस लेने के लिए प्रेरित किया। इससे जनता में विश्वास बढ़ेगा। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೂರು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದ್ರು ಸಹ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ।
खबर कोलार से, जहां पर कर्नाटक राज्य के बजट में कोलार जिले के लिए कोई बजट नहीं दिया गया। किसी भी मंत्री ने किसानों को लेकर बजट में जिले की हिमायत तक नहीं की, जिसके चलते जिले के लोगों में भारी आक्रोश है। तो वहीं किसान संगठनों ने भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने विधायकों और सांसदों का पुतला दहन किया। ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾವಳಿ ಮತ್ತಿತರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಪಟದಲ್ಲೇ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. पश्चिम बंगाल के हुगली में 11 सालों से बिजली की समस्याओं के साथ जूझ रहे ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने गांव में राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। विकास के इस दौर में भी सिंगूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चिन्नम्मा मोड़ पंचायत के लगभग 4000 ग्रामीणों ने इस विधानसभा चुनाव में अपने मतों के बहिष्कार किए जाने का मन बना लिया है। ग्रामीणों ने साफ साफ चेतावनी दी है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, चुनावी प्रचार या दीवार लेखन भी नहीं करने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर काले झंडे लगा दिए हैं। आपको बता दें कि सिंगूर वही ऐतिहासिक जगह है जहां से ममता बनर्जी ने टाटा नैनो के कारखानों को उखाड़ फेंका था और अपने आंदोलन की शुरुआत इसी सिंगूर से की थी। और उसी आंदोलन की बदौलत साल 2011 में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ लगी और आज उसी ऐतिहासिक जगह से भाजपा भी अपनी जमीन को तलाश रही है। लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं का कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। लो वोल्टेज की वजह से किसानों को सिंचाई और पेयजल की भी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। ওই কারেন্ট নেই বলে ওই রাত্রে শোবার পর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, পাকা চলছে না, লাইট জ্বলছে না, খেতে খেতে তো কারেন্ট চলে যাচ্ছে, অসুবিধা খুব হচ্ছে। ওই জন্য সব ছেলেরা বয়কট বলে লিখেছে। আমাদের পাড়ায় কারেন্টের অবস্থার হাল খুব খারাপ। মোটামুটি 4-5টার পর আর কারেন্ট থাকছে না, সব সময় তো যাচ্ছে আসছে। এরপর সাবমার্শাল চালাতে গেলে জল পাওয়া যাচ্ছে না। নানান সমস্যার জন্য পাড়ার ছেলেগুলো আজকে এই বয়কট করেছে। আমাদের 11,000 সমস্যাটা দীর্ঘদিনের আছে, তো সমস্যাটা মেটানোর জন্য। 11,000 বলতে কি বোঝাচ্ছে? ওই কারেন্টের লাইন। কারেন্টের লাইন, আচ্ছা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনার ট্রান্সফরমার বসে আছে। ওই লাইনের তারটা আছে না, ওই জন্য। আচ্ছা, যেটা চার্জ হয়নি, মেন এখন লাইনটা চালু হয়নি বলে। তো কতদিন ধরে সমস্যাটা? আমি ছোট জানি না। जय चौधरी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ तो हुगली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, सिंगूर ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ में दे दी। एक बार नहीं, 2 बार वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे क्षेत्र का हम जिस तरह से हश्र देख रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या लग रहा है, क्या इस बार फिर से सिंगूर सत्ता का परिवर्तन केंद्र बन सकेगा? जी बिल्कुल, ऐसा मालूम होता है कि इस बार परिवर्तन की लहर बंगाल में है और यह सिंगूर ये वही जगह है, ऐतिहासिक जगह है जहां से 2011 में ममता बनर्जी को सत्ता हासिल हुई थी और यहीं से ममता बनर्जी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ममता बनर्जी ने टाटा नैनो के खिलाफ आवाज उठाई थी और टाटा नैनो के कारखाने को उखाड़ फेंका था। लेकिन विगत 11 वर्षों से ग्रामीण जो है चिन्ना मोड़ ग्राम पंचायत के, जो कि सिंगूर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, ये 3 गांव के तकरीबन 4000 जो ग्रामीण हैं पिछले। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जितना भी हमला करना है कर लो, बंगाल जवाब देगा। सिलीगुड़ी में पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ मुख्यमंत्री कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक पदयात्रा उन्होंने की। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बंगाल में आकर झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करती हूं, लेकिन वो है कि बंगाल में आकर झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। बोलते हैं कि बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मोदी साहब मॉडल गुजरात का क्या है हाल, ये देखें क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। আপনারা তখন বাড়িয়ে দিলেন আর বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়, প্রতিদিন 25 টাকা করে বাড়াচ্ছে, যেন মগের মুলুক হয়ে গেছে। চাল দেবো বিনা পয়সায়।
आसनसोल के राम बंधु में पश्चिम बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी बंगाल में 4 महापंचायत करेगी। कमेटी ने कहा है कि केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जन तक जाएंगे और किसानों के हक की लड़ाई को लड़ेंगे। उन्होंने भी कहा है कि सभी कार्यक्रम गैर राजनीतिक होंगे। उन्होंने सभी किसानों से पंचायतों में शामिल होने की अपील की। कमेटी ने बताया है कि 12 तारीख को कोलकाता में बैठक के दौरान रणनीति तय होगी। कमेटी की पहली पंचायत 13 मार्च को नंदीग्राम में आयोजित होगी, तो वहीं सेंट्रल गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। पूरे देश में जो मंडियां हैं वो ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में उसकी आधी से ज्यादा मंडियां हैं, और एमएसपी की गारंटी के कानून का जो सबसे ज्यादा फायदा होना है वो फायदा होना है पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों को, क्योंकि यहाँ पर जो फसल बिकती है वो एमएसपी के नीचे बिकती है। क्योंकि हमेशा से इस तरह की भूमिका रही है, चाहे वो देश की आज़ादी की बात हो, चाहे किसी भी जबर जुल्म की बात हो, चाहे किसी सियासी पार्टी का किसी आम आदमी पर अत्याचार हो, सिखों ने हमेशा अपने हक सच की आवाज को बुलंद किया है। ये भी किसानी हमारे सिख समाज के कित्ते के साथ जुड़ा हुआ हमारे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 13वीं मंजिल पर भीषण आग लगने की घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि मरने वालों में 4 फायर फाइटर और 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले में रेलवे पर तीखा प्रहार किया है और कहा है कि ये बिल्डिंग रेलवे की है। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन मौके पर रेलवे का कोई बड़ा आला अधिकारी मौजूद नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया। चिकबल्लापुर में कोंजेनहल्ली दूध निर्माता सहकारी समिति के चुनाव में बोर्ड और सदस्यों ने हंगामा किया है। सदस्य समिति में अवैध चुनाव का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नवनिर्वाचित प्रशासन और अधिकारी चुपचाप नए लोगों को बोर्ड में भर्ती कर रहे हैं। पूर्व सदस्य मुरली ने कहा है कि समिति में 64 सदस्य हैं और सूची में अतिरिक्त 50 सदस्य शामिल किए गए हैं, जो पीछे के दरवाजे से जीतकर चुनाव प्रणाली का बहिष्कार करने जा रहे हैं। ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡದೆ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಚುನಾವಣೆ ಆರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 50 ಜನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ರಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಈ ಅಕ್ರಮ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಬಾಗಿಲ ಮುಖಾಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ। ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು। ಅದರಿಂದ ಇದು ನೇರ ಹೊಣೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೊರಬೇಕು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಒತ್ಕೊಂಡು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು। ಮುಂದೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 64 ಮತ್ತೆ वोट ಹಾಕ್ಸಂಗಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ। चलिए खबर नेपाली से देखेंगे, जहां पर बेलगाम में महानगर पालिका के सामने कोल्हापुर से शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और रैली के बोर्ड पर आने के दौरान कर्नाटक के बेलगाम के जिला अधिकारी के आदेश पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक आने से रोक दिया गया। यही नहीं, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इस दौरान हिरासत में भी ले लिया। कर्नाटक सरकार कर्नाटक के जिला पुलिस प्रमुख कर्नाटक के मैंगलोर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर टैक्सी ड्राइवरों ने हाथों में फांसी का फंदा लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान संघ के अध्यक्ष बीके इम्तियाज ने कहा है कि कोविड के बाद तेल मूल्यों में वृद्धि कर सरकार ने चालकों के जख्मों पर नमक डाल दिया। वित्तीय संस्थानों के द्वारा कार की किस्त जमा नहीं करने पर कारों को जब्त किया जा रहा है, तो वहीं कई ड्राइवर इस स्थिति में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। हमारी मांग है कि अधिकारी तुरंत टैक्सी कंपनी से बात कर सरकार को ऑनलाइन टैक्सी के लिए एक निश्चित दरों को इसमें शामिल करें। रायचूर के पूर्व विधायक के पोते का शव सारावाड़ू के पल्ला टग्गी गांव में एक खाई में मिला है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक के पोते खेलते हुए कहीं खो गए थे और जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, तो वहीं दोनों बच्चों की मौत को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यादगिरी नगर पंचायत में काम करने वाले कर्मियों को विविध योजनाओं के अंतर्गत काम नहीं मिल पा रहा है। इसका विरोध करते हुए कर्मचारियों ने तालुक पंचायत कार्यालय को घेर कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कार्यालय के कर्मचारियों पर ठीक से काम नहीं किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की बात की है।
ಪಡೆಯಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು PDO ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಳಂಬ ಆಗಲಾರ್ದಂತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ 7+7। हुबली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उदोन वेलफेयर एसोसिएशन ने हुबली के किट्टू चेन्नम्मा सर्किल में किट्टू रानी चेन्नम्मा के पुतले को हार पहनाकर महिला दिवस मनाया। महिला दिवस पर महिला कार्यकर्ताओं ने शहर में लगे सभी महिला पुतलों का अभिवादन करके पुतलों को हार पहनाया और महिला दिवस मनाया। ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಉಡಾನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। 1909ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು। 1975ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು। खबर बेलगाम से देखेंगे, जहां पर महाराष्ट्र से शिवसेना ने बेलगाम तक रैली आयोजित की है, तो वहीं शिवसेना की रैली को लेकर बॉर्डर पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। शिवसेना की रैली में लाल कलर के ध्वज के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कर्नाटक बॉर्डर की ओर आगे बढ़ रहे थे, जिसे लेकर कर्नाटक पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी थी। चिकबल्लापुर में एसीबी ने निर्माती केंद्र निदेशक कृष्णा गौड़ा के घर और दफ्तरों पर छापामार कार्रवाई की है। कृष्णा गौड़ा के कोला चिकबल्लापुर के मुरुत्तूर रोड के घर और यालाग्लाबुरे गांव के किराए के एक घर पर छापामार कार्रवाई की गई। अवैध संपत्ति एकत्रित किए जाने के आरोपों के चलते एंटी करप्शन ब्यूरो बेंगलुरु डिवीजन के एसपी कला कृष्ण स्वामी के नेतृत्व में यह छापेमार कार्रवाई की गई। सभी जगहों पर अधिकारियों के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन लगातार किया जा रहा है। यादगिरी शहर में सहारा कॉलोनी में हैस्कॉम के अधिकारी के घर पर एसीबी ने छापेमार कार्रवाई की है। एसपी महेश मेघनानवर और डीवाईएसपी उमाशंकर ने ये छापेमारी की है। विजय कुमार गुत्तप्पा गौड़ा पिछले 20 सालों से हैस्कॉम कार्यालय में एक अधिकारी के तौर पर काम करते आ रहे हैं और कार्रवाई के दौरान नकदी आभूषण के साथ ही संपत्ति का निरीक्षण और दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा रहा है। कोलार के कोरा गधल्ली गांव की बात की जाए तो यहां पर काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर में प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता दर्शन करने के लिए पहुंचे। यंग अभिनेता सुदीप ने भगवान के दर्शन किए हैं और उनको देखने के लिए क्षेत्रीय लोग एकत्रित भी हुए। रायचूर तालुक की बात की जाए तो शक्तिनगर में लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल प्राइस स्टोर यूनिट के पास एक मगरमच्छ दिखाई दिया था। चिकबल्लापुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक महिला ने अपने छोटे बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। यह घटना गौरी बिदनू ग्रामीण तालुक के हुदुती गांव की बताई जाती है। दरअसल मृत महिला की शादी हुदुती गांव के मंजूनाथ के साथ हुई थी और महिला का पति शराब पीकर आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। ऐसे में परिजनों ने हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं मामले में पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच शुरू कर दी है। कोलार जिले की बात की जाए तो यहाँ पे कोगा धल्ली गांव में प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में पुनर्निर्माण के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेंगलुरु के ग्रामीणों ने व्हाइटफील्ड जीएसपी देवराज और ग्रामीणों ने प्राचीन मंदिर को पुनर्निर्माण में सहयोग भी किया। 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇರುತ್ತೆ। ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಂಜೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಸೊ ಅವತ್ತು ಅವರು
कोपल में किसानों के बागवानी उत्पादन सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए बागवानी विभाग प्रदर्शनी लगा रहा है और 4 दिनों की इस प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर विकास किशोर के द्वारा किया गया। बेलगाम में महानगर पालिका के सामने 2 रंग के ध्वज लहराने को लेकर हंगामा यहां पे खड़ा हो गया। हंगामे की जानकारी पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लाल और पीले रंग के ध्वजों को लहराया हुआ था। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की नेत्री रेणु किल्लेकर और सरिता पाटिल को पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले लिया। कर्नाटक के विजयपुर से राज्य स्तरीय कबड्डी टीम के लिए ऐश्वर्या परशुराम हचन्नाल को चुना गया है। राज्य स्तरीय कबड्डी टीम में चयन होने पर ऐश्वर्या ने कहा है कि एक महिला भी पुरुष के बराबर हर क्षेत्र में उत्कृष्ट है। ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಟ. ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೋತಾ ಬಂದು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು BFSM ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು. Still we don't get the result of a national team, so she is a very talented sportsman. She has participated not only in kabaddi, she is also known basketball, handball and football also. She has played in state level competitions, various teams. She is a very talented sports person. कन्नड़ साहित्य समिति विजयपुर कार्यालय में कन्नड़ साहित्य परिषद के चुनाव के हुए और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार चेन्नई गौड़ा ने कहा है कि मैंने कई सालों तक कन्नड़ नाडु के लिए काम किया। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन मेयर प्रेमचंद्र शेट्टी ने KSRTC बेंगलुरु डिवीजन से कुलबर्गी रूट के लिए नॉन AC स्लीपर बस का शुभारंभ किया। ಗುಲ್ಬರ್ಗ ತಲುಪ್ತದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ 2 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ಹುಬ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾನ್ AC ಸ್ಲೀಪರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 30 ಬಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸುವ್ಯಾರಿ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. कर्नाटका मेट्रो एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत।